दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आज दो पालियों में परीक्षा थी 24 अगस्त को। वैसे तो आपका जो पीटी का पेपर है ये जमा कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अराजक तत्वों ने इस पेपर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आप लोग जानते हैं इसमें पेपर भी अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया, पेपर जमा कर दिया गया है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पेपर 24 घंटे के अंदर उपलब्ध हो करवा दिया जाएगा आयोग द्वारा। लेकिन सोशल मीडिया पर देखें तो ये पेपर वायरल हो चुका है। अब ये पेपर बाहर कैसे आया, ये बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक पेपर है जो कि सुबह मीटिंग का लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो अभ्यर्थी सुबह की मीटिंग में परीक्षा दिए वो लोग अच्छे से तरीके से जानते होंगे कि ये जो प्रश्न है, देखिए हिंदी देखिए लिखा है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है और मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को चुनना था। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो ये हिंदी के कुछ क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरह देखिए सोशल मीडिया पर जो पूरा पेपर वायरल हो रहा है, ठीक है। जो छात्र परीक्षा दिए वो अच्छे से समझते होंगे। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, इसके बाद इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। नीचे आएंगे तो अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, ये सब बताना था यहाँ पर। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पेपर इजी ही रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे गए। तो दोनों पाली का पेपर जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट ही पेपर रहा है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया। हालांकि कुछ अब सेक्शन जो अभ्यर्थियों को परेशान किए होंगे, जैसे हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन डीआई वाले जो सवाल थे वो कठिन लगे होंगे। और करंट भी कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है कठिन लगा है, करंट अफेयर्स से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। जुलाई में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई का कोई क्वेश्चन था। तो इस तरीके से काफ़ी प्रश्न जो है पूछे गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डीआई से संबंधित डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन संबंधित थे, ठीक है। तो जिनका थोड़ा भी अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसमें 20 में 20 भी कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ गए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, ठीक है। एक चीज़ अगर समझ में आ गई तो पूरा जो है इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं वो आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कुछ थे। तो कुल मिलाकर के पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा है। आप लोगों ने कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही आपको लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे एक सेफ कट ऑफ का एनालिसिस किया जाए, ठीक है। तो दोनों पालियों का पेपर जो इजी टू मॉडरेट ही रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग जो बाकी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट में बताइएगा, कितना कट ऑफ रह सकता है ये भी बताइएगा। हमारे हिसाब से जो इसका कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाए, क्योंकि पेपर इजी ही रहा है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो कट ऑफ हमें लगता है कि अगर कोई अभ्यर्थी है 65% के आसपास है तो उसका जो है वो हो जाएगा, पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, जहाँ तक हमें लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।